Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So before I start the reading, I want to welcome you all. Those who are watching me for the first time, welcome guys, and those who are already a subscriber, वेलकम बैक गाइस. आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से ये येलो एंजल टैरो है गाइस. थैंक यू सो मच. कीप वाचिंग. एंड आप सभी को अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज वेल. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. So today's reading is all about what biggest thing is going to enter your life. ऐसी क्या biggest thing है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है. बहुत बड़ी चीज एंटर होने वाली है आपकी लाइफ में. एंड दिस विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग. सो इफ यू सी कि मैं लास्ट फ्यू रीडिंग्स पिक अ कार्ड और पिक अ पाइल कर रही थी. जब भी मुझे कॉलिंग होती है मैं वो पिक अ कार्ड और पिक अ पाइल करती हूँ, और अगर मुझे कॉलिंग होती है कलेक्टिव्स की तो देन आई डू कलेक्टिव्स. सो दिस विल बी अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. It may or it may not resonate with everyone or with every messages, right? हो सकता है कुछ messages आपके लिए हैं और कुछ messages किसी और के लिए, because this is a collective reading. All right, guys. So let's start. And मेरी जितनी भी रीडिंग है गाइस टाइमलेस होती हैं एक्सेप्ट द मंथली रीडिंग्स, ओके. एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती. एनीवन कैन वॉच. I think my throat chakra is blocked right now. I don't know. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my collectives, those who are watching this reading right now, what biggest thing is going to enter their life? What biggest thing is going to enter in my viewers' collectives' life? Okay. Back of deck is Four of Swords. So firstly अगर मैं बात करूँ what biggest thing is going to enter your life is contentment, संतुष्टि, जिसे कहते हैं ना रिलैक्स होना, अपने अंदर कंटेनमेंट फील करना, अपने अंदर संतोष फील करना, अपने अंदर कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन फील करना. कहीं ना कहीं वो बिगेस्ट थिंग आप लोगों की लाइफ में एंटर हो रही है, जहां आप हर चीज से सेटिस्फाइड फील करोगे, जहां आप अपने अंदर अपने अंदर अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील करोगे, अपने आप में कंटेनमेंट फील करोगे, जिसे कहते हैं संतोष पाना. राइट, आपको अपने अंदर एक complete feel होगा. right? This is a biggest thing is enter in your life. जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम अपने आप को अपने अंदर सेटिस्फाइड फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन फील करते हैं हर किसी चीज में. राइट, कार्ड्स आर द चैरियट, 10 of Wands and 5 of Wands. So guys, जैसे कि मैंने बताया कि आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे सबके लिए, लाइक कंप्लीट कलेक्टिव्स के लिए जो मुझे एनर्जी फील हो रही थी वो कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी. ऑलराइट, एक कंप्लीशन फील हो रहा था. एंड नाउ फॉर फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है. व्हाट बिगेस्ट थिंग इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ? समवन इज ऑफरिंग यू. या तो ये ऑफर है किसी, अगर आप फीमेल हैं तो एक मेल की तरफ से, ऑपोजिट सेक्स की तरफ से ये ऑफर है, वेदर यू आर मेल और फीमेल. और ये ऑफर आपको फॉरवर्ड मूवमेंट पे ले जा रहा है. ये ऑफर आपको एक बिगेस्ट चेंज लेकर आ रहा है आपकी लाइफ पे. एक बिगेस्ट थिंग आपकी लाइफ में एंटर होगी
as a person, if opposite sex, like opposite person is coming um, in your life, और वो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट पे ले जा रहा है, लिटरली फिजिकली तौर पे हो सकता है कि आपको यू नो रीलोकेट करना पड़े, या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाए, या फिर एक ऑफर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, लाइक अगर आप सिंगल हैं, राइट, तो ये जो बिगेस्ट थिंग जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, वो आपकी स्टेटस को चेंज करेगी। वेदर इफ यू आर सिंगल, देन आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, अगर आप रिलेशनशिप में हो, देन एक स्टेप आगे, लेकिन आपके स्टेटस को फॉरवर्ड मूवमेंट पे लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कोई पर्टिकुलर ऑफर लेकर आ रहा है, और ये पर्सन ना आपको ऑफर देने के बाद आपको अपने साथ, या तो किसी पर्टिकुलर फिजिकल प्रैक्टिकली तौर पे आपको अपने साथ लेके जा रहे हैं, और वो बिग थिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको रीलोकेट करना पड़ेगा, राइट, या फिर लिटरली आपका स्टेटस रीलोकेट हो रहा है, लाइक आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, राइट, एंड 10 of wands and 5 of wands, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what biggest thing is going to enter in your life। आप ये देख रहे हो यहाँ पे इतना ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंड नाउ ये जो वॉन्ड्स है ना, इन ये वॉन्ड्स अलग अलग है, हर एक पर्सन के पास एक वॉन्ड है, और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ना कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है, और आप अपने अंदर कहते हैं ना कि व्हाट बिग थिंग इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ, लाइक एक कंप्लीट कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट, या तो आप कोई कॉन्फ्लिक्ट सच में लिटरली जीत रहे हो, या फिर आप जिन चीजों से लोगों के साथ आपका किसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो रिजोल्यूशन उसका मिल जाएगा, वहां पे आप अपनी तरफ से कितना 5+5 आप उस चीज में महारत हासिल कर रहे हो, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि द कंटेनमेंट इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। जब आप अपने अंदर सेटिस्फाइड होते हो, कहीं ना कहीं ये चीज सब अलग अलग है, राइट, 5 of wands कॉन्फ्लिक्ट है, चीजें सिस्टमैटिक नहीं है, एंड नाउ हेयर 10 of wands, यहाँ चीजें सिस्टमैटिक है, यहाँ चीजें अलाइन है। सो कहीं ना कहीं चीजों को अलाइन कर रहे हो, या फिर कोई प्रैक्टिकली आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, रिश्तेदारों में या फैमिली में या रिलेशनशिप में या प्रोफेशनली तौर पे, वहां पे आप उसमें 10 टाइम्स और 2 टाइम्स, कहते हैं ना कि 5+5, उसे 2 टाइम्स आप करके उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको पास कर रहे हो, तो वो बिगेस्ट थिंग एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज होंगे, सोर्सेज होंगे, इंफॉर्मेशन होंगी, जो आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहाँ पे आप कंप्लीट फील करो, कंटेनमेंट फील करो। और ये जो 10 of wands है ना, वो एक तरीके से इस पर्सन के हैं, वो 10 of wands। तो या तो आप कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जीत रहे हो, और या फिर आप कंप्लीट कोई पोजीशन से कंप्लीशन पोजीशन में पहुंच रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि चैरियट है, लिटरली आई एम गेटिंग फीलिंग कि कोई पर्सन आपको कंप्लीट कर रहा है। व्हाट बिगेस्ट थिंग इज going to enter in your life, it's someone is coming to make you complete। अगर बहुत सारी कन्फ्लिक्शन चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में थे वहां पे झगड़े चल रहे थे, तो वो चीज कंप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है, एंड फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। अगर आप मैरिड थे और मैरिज में कोई इश्यूज आ रहे थे, या फिर इफ आपकी मैरिज में इश्यूज आ रहे थे बार बार, कोई ना कोई इश्यूज आ रहे थे रिलेटिव्स के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के थ्रू, वहां पे वो सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो गई है जहां पे आप कंटेनमेंट फील कर रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो, कंप्लीट फील कर रहे हो। नाउ वी विल सी व्हाट बिगेस्ट थिंग, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट बिगेस्ट थिंग is going to enter in my viewer's life. See, 10 of cups. Guys, amazing. Let me pull all cards. All right. The justice. See,
collectives, what I'm getting feeling is कि आपको what biggest thing is going to enter in your life, the justice is coming. As I said कि कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फ्लिक्ट लग रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आप किसी चीज को लेके डिफेंसिव हो रहे हो, किसी चीज के लिए आप लड़ रहे हो और फिर उसमें आपकी जीत हो रही है, उसमें आपको कंटेनमेंट फील हो रहा है, वहीं आपको जस्टिस मिल रहा है. सो व्हाट बिगेस्ट थिंग इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, द जस्टिस इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ. जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये जस्टिस एज अ पर्सन भी हो सकता है, और ये लिटरली यूनिवर्स की तरफ से भी जस्टिस हो सकता है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक टेन ऑफ कंप्लीट फैमिली आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लिटरली कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको रिलोकेट करके ले जाए, राइट, जो आपकी सिचुएशन को और स्टेटस को चेंज कर दे और कंप्लीशन में कर दे. सी 10-10 देख रहे हो आप, 10-10 कंप्लीशन, कहीं ना कहीं कंप्लीट फैमिली, हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी इन्वायरमेंट मुझे दिख रहा है. सो व्हाट इज गोइंग टू what biggest thing is going to enter in your life? The emperor. Guys, I'm getting feeling that someone is coming, someone is entering in your life. वो एक पावरफुल पर्सन होंगे, वो एक ऐसे अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे या होंगी, राइट, वो आपकी लाइफ को लिटरली चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे आप कंटेनमेंट फील करोगे, जहाँ आप अपनी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि आई हैव एवरीथिंग, जो भी मैंने मांगा था लाइफ में गॉड से, यूनिवर्स से, आई हैव एवरीथिंग. अपने अंदर संतुष्ट फील करोगे, अपने अंदर कंटेनमेंट फील करोगे, अपने अंदर एक कंप्लीशन फील करोगे आप. एंड समवन इज कमिंग विच मेक योर लाइफ लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह आपकी लाइफ को बना देंगे और या बना देंगी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है. ये अपॉर्चुनिटीज लाइक 90% आई एम गेटिंग फीलिंग कि ये एक लव ऑफर है, या फिर ये एक ऐसा ऑफर है जहाँ पे आपका एक स्टेटस चेंज हो रहा है, राइट. और 10% आई एम गेटिंग फीलिंग कि दोस्त ओवर एक्सपेक्टिंग कि उनके लिए कोई ऑफर आए रिलेटेड टू देयर करियर, रिलेटेड टू देयर प्रोफेशनल लाइफ, वहां पे भी आपका स्टेटस चेंज हो रहा है और वहां पे आप शाइन कर रहे हो. सो व्हाट बिगेस्ट थिंग इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, वहां आपकी पोजीशन एंटर कर रही है, लाइक यू नो आपकी एक पोजीशन है जो चेंज्ड पोजीशन है, जो अभी तक आपको हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में हो, या किसी ऐसे करियर में हो, या किसी ऐसे बिजनेस में हो जहां अभी आपके लिए आप एक स्टेगनेंट पोजीशन में थे, वहां पे आप शाइनिंग स्टार बनते हुए नजर आ रहे हो. एंड फॉर some of you, मुझे लग रहा है कि literally एक emperor और एक empress is coming in, is going to enter in your life which make you star, right. वो आपको स्टार की तरह लिटरली आपकी लाइफ ना ग्लिटर की तरह शाइन करने लगेगी, स्टार्स की तरह शाइन करने लगेगी. What will happen when this person or when this thing enter in my viewer's life? What will happen? What will happen? What will happen when this person or thing? Okay. 7 of Cups. So guys, what will happen when this person or this thing, this biggest person or huge person, see I said huge person or biggest person, right. So emperor क्या होता है, biggest होता है पोजीशन में, emperor, king, right. अगर मैं ह्यूमन में बात करूँ तो किंग सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे सब पोजीशंस होती हैं, लेकिन वो सबसे हायर पोजीशन में होता है, एम्परर, एक किंग, राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट. सो लाइक किंग से ऊपर यूनिवर्स, गॉड होते हैं, लेकिन अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो किंग और क्वीन जो होते हैं वो आपके सबसे हायर पोजीशन में होते हैं. सो बिगेस्ट पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, एंड व्हाट विल हैपन when that person is coming in your life? See counterparts. See, this is a justice card and this is a king of wands card, right. Queen of wands is a counterpart, but आप ये देख रहे हो justice में यहाँ पे ये लेडी है, ये भी अपने पावर में. So what biggest thing is going to enter in your life? That person, जैसा कि मैंने बताया था, और जैसे वो person किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंटर कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन?
आपकी लाइफ भी लिटरली एक पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाएगी। आप भी एक पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंच जाओगे। जैसा कि मैंने बोला था कि आपकी लाइफ लिटरली शाइन करेगी, वहां आप भी, आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। आप भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो, आपका भी स्टेटस चेंज हो रहा है। अभी तक अगर आप पावर में नहीं थे, आपकी लिटरली लाइफ कंप्लीट चेंज हो रही है। जहां आपके पास पावर है, जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन है, और वहीं पे जब आपके पास एवरीथिंग, इफ यू हैव लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग है आपके पास फाइनेंशियली तौर पे आप स्ट्रांग हो, आप इमोशनली तौर पे स्ट्रांग हो, आप सोसाइटी में स्ट्रांग हो, तो आप कंटेनमेंट फील करते हो, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक पावरफुल चेंज होगा आपकी लाइफ में। व्हाट विल हैपन, आपकी पोजीशन में एक चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आ रहा है, आपकी अथॉरिटी में चेंज आ रहा है। अभी तक अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, दैट अथॉरिटी इज कमिंग इन योर लाइफ व्हेन दिस पर्सन विल कम। एंड फॉर दोज हु वर थिंकिंग कि कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि 10% मुझे लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे आपकी पोजीशन चेंज होगी। सी हर्मिट कार्ड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वॉक, ये 10 इस वाले कार्ड को नाइट ऑफ कप्स को मैंने क्लैरिफाई किया है हर्मिट कार्ड से। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी इज कमिंग जहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, मूविंग फॉरवर्ड में है गाइस। आपकी भी हो सकता है कि आप अपने करियर में आपको प्रमोशन मिले, या जब ये प्रमोशन एंटर होगा देन यू विल जब वो अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल लाइफ और करियर लाइफ और बिजनेस लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी जब एंटर होगी आपकी लाइफ में, तब आप मूविंग फॉरवर्ड पोजीशन में होंगे, एंड यू विल रिसीव बहुत सारी विजडम, राइट। व्हाट विल हैपन, जब ये थिंग आपकी लाइफ में आएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विजडम आ जाएगी। वहां पे भी आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। हो सकता है आप एक अभी तक आप teacher थे, now you are going to become a professor because you have lots of wisdom in your life, right? So I'm talking about कि जो आपका लेवल है ना, वो लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साथ में आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, जहाँ साथ में आपकी एक लाइफ का जो एक लोगों का देखने का नजरिया वो भी चेंज हो रहा है। बिकॉज हामिद एक बहुत सिंसियर, बहुत ओल्ड सोल जिसके पास बहुत नॉलेज है, राइट। अब एक एक्सपर्ट है, एसएमई, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हो जाना, राइट। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब वो चीज एंटर होगी आपकी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं वो एक्सपर्टीज आपके अंदर आ जाएगी, राइट। And glow up is coming, guys. Whether it's a opportunity related to your career, or whether it's a person, glow up is coming. 7 of Cups, जहाँ पे आप लिटरली शाइन कर रहे हो, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी, सारी रिसोर्सेज, सारी अथॉरिटी होगी, राइट। और उन अथॉरिटी को यूज करके आपकी लाइफ में लिटरली ग्लो आ रहा है, आपकी पोजीशन में ग्लो आ रहा है, आपके आपके पर्सनल लाइफ में ग्लो आ रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्लो आ रहा है, राइट। ग्लो अप, when this person or this thing going to enter, when universe, when this person or this thing is going to enter in my viewer's life. Queen of Pentacles, Page of Swords. I will clarify Page of Swords. 6 of Cups, and 3 of Wands. I will clarify 3 of Wands as well, and King of Pentacles. So guys, when is going to happen, right? When is going to enter in your life? ये person, ये thing आपकी लाइफ में कब एंटर करेंगे? So मैं आपको बता दूं, कार्ड्स है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 3 of Wands, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है 6 of Cups, एंड 3 of Wands को मैंने क्लैरिफाई किया है King of Pentacles है, right? So guys, as you can see, this card, Queen of Pentacles and King of Pentacles. Guys, what do you call? Counterparts, right? जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था, counterparts वाली फीलिंग आ रही है guys. And when is going to enter in your life? जब आप लिटरली एक काउंटर पार्ट के लिए
उस ऑफर के लिए आप रेडी होगे गाइस। जिस जिस दिन आप कंटेनमेंट फील करोगे और आप कितना अपनी ही लाइफ से प्यार करने लगोगे, अपनी ही पोजीशन से प्यार करने लगोगे, अपनी ही सेल्फ लव के अंदर होगे, राइट, then that person will enter and offer you that love, and it's going to be very soon, बहुत soon लग रहा है मुझे, क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेनमेंट फील कर रहे हो, आप ऑलरेडी कंप्लीट फील कर रहे हो, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सून। और उसी पोजीशन में जब आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान दोगे, अपने अंदर अपने अंदर कंप्लीट फील करोगे, कंटेनमेंट फील करोगे, संतुष्ट फील करोगे, दैट पर्सन विल एंटर। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी बता दी थी गाइस, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पर्सन लिटरली इज कमिंग। ये हो सकता है ये जो मंथ है या आने वाला मंथ है, वेरी सून, राइट, वो ऑफर आपको मिलेगा, राइट। सो व्हेन इज गोइंग टू हैपन, पेज ऑफ सोर्ट्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड है पेज ऑफ सोर्ट्स, ये जो शो कर रहा है डिफेंसिव शो कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था गाइस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने पार्टनर जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जिस तरीके की लाइफ आप चाहते थे, उसको लेके आप बहुत डिफेंसिव हो रहे थे। कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए थे। जब आपने वो फील किया, जब आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, राइट, अब आप देख रहे हो 6 of Cups, अब आप सेल्फ लव करने लग गए हो, या जब आप सेल्फ लव करने लगोगे, राइट, जब आप उस कहते ना किसी चीज को रोक के रखना या रेसिस्ट करना किसी चीज को लेके, अब आपने उसको फ्लो करने दिया। अब अपना आई थिंक आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हो गाइस, एंड जब आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर लोगे, देन इट विल गोइंग टू हैपन, राइट। और हार्ट चक्र को ओपन करके जब आप सेल्फ लव के अंदर या लोगों के लोगों से प्यार करना, अपनी सिचुएशन से प्यार करना, अपने हर चीज में प्यार ढूंढना और डिफेंसिव नहीं होना, क्योंकि जब हम हर चीज से प्यार करते हैं तो हम हर चीज को वेलकम भी करते हैं। तो आप वेलकम करने जब लगोगे, आप डिफेंसिव नहीं होगे, डोर्स क्लोज नहीं रखोगे, देन दैट विल एंटर इन योर लाइफ। और जैसा कि मैंने बताया है कि अब आप उस पोजीशन में हो गाइस, जहां आप कंटेनमेंट फील कर रहे हो, जहां पे आप अपने डोर्स ओपन कर रहे हो, जहां पे आपने अपना हार्ट चक्र ओपन कर रखा है, and that person or that thing is going to enter in your life very soon. 3 of Wands and King of Wands. See, 3 Wands है और ये King of Wands है. I'm so sorry. I think this card, King of Pentacles, right? So कहीं ना कहीं पहले आप कंफ्यूज थे, राइट, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हेन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, जब आप कंफ्यूजन से दूर हो जाओगे और जब आप कंप्लीट फील करोगे, हर चीज में सेटिस्फाइड फील करोगे, हर चीज में एक कंटेनमेंट फील करोगे, दैट थिंग इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। एंड जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हो गाइस, राइट। Now we will take some advice from universe, what you need to know, what you need to like एक एडवाइस उनकी तरफ से कि जब ये पर्सन एंटर हो या ये थिंग एंटर हो तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। डेविल कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड हो गया गाइस। लेट मी क्लैरिफाई दिस डेविल कार्ड। ओके, 6 of Wands, what you need to know, what किस बात का आपको ख्याल रखना है, यूनिवर्स एडवाइस। 6 of Wands, let me clarify 6 of Wands, 7 of Pentacles। सो ये डेविल कार्ड और लाइक अनफोल्ड हो गया था, लाइक पॉपअप हो गया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको किन चीजों का ख्याल रखना है व्हेन दिस पर्सन एंड व्हेन दिस थिंग इज बिगेस्ट पर्सन और बिगेस्ट थिंग इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। टेम्प्ट नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जैसे कि आप कंटेनमेंट, सी आप ऑलरेडी सेल्फ लव के अंदर हो, कंटेनमेंट फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, कंप्लीट फील कर रहे हो, बट अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो जरूरी नहीं है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ रही हो, राइट। वो आपके आपके हो सकता है जब आपने अपने रास्ते खोल दिए तो वो ब्लेसिंग्स भी आ रही है, वो ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है, तो उस ब्लेसिंग को आपको ब्लॉक नहीं करना है, उस ब्लेसिंग को आपको ट्रेवल करना है, उस ब्लेसिंग में, उस ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, लाइक आपको उसको रिसीव करना है, राइट। उसके लिए अगर आपको 2 स्टेप आगे भी चलना पड़े तो आप उसके लिए चलें, राइट। नेगेटिव नहीं सोचना है, टेम्प्ट नहीं होना नेगेटिविटी से।
6 of wands and 7 of pentacles. See, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिजिड नहीं हो जाना। जैसे होता है ना कि हम कंटेनमेंट फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि नहीं, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, आई एम ओके अलोन, अब मैंने अपने में जीना सीख लिया, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। वो आप पावर में हो, राइट, आप कंटेनमेंट फील कर रहे हो, आप लीडरशिप में हो, आप एक अकेले एक एक किंग की तरह या एक लीडर की तरह आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो। बट इफ समवन इज कमिंग और इफ सम अपॉर्चुनिटी इज कमिंग आपके फेवर के लिए, आपने जो एफर्ट लगाए थे पास्ट में, या आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड किया है, अगर uh, उस उस वर्क को लेके या फिर उस वो जो आपने एफर्ट लगाए थे उसका अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, देन एक्सेप्ट इट। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। एंड इफ समवन इज कमिंग और वो आपके साथ जुड़ के आपकी लाइफ को बेटर बना रहे हैं और अपनी लाइफ को भी बेटर बना रहे हैं एज अ काउंटर पार्ट, देन उसको मना नहीं करना है, राइट, उस पर बैठ के काम करना है। और ऐसे ही सेम विद अपॉर्चुनिटी, सम अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर योर बिजनेस, देन थिंक कि इस अपॉर्चुनिटी से मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा अगर मैं इस पे हार्ड वर्क करूंगा। तो आपको थोड़ा सा टेम्प्ट नहीं होना है, बैलेंस करके चल रहा है, राइट, बैलेंस करके चल रहा है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। नाउ वी विल सी कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज है व्हेन व्हाट बिगेस्ट थिंग इज एंटरिंग in your life, what biggest thing is going to enter your life. इम्प्रूविंग हेल्थ एज वेल, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी पोजीशन लिटरली चेंज हो रही है। अगर आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं थी तो आप हेल्दी लाइफ स्टाइल में जा रहे हो, आपकी जहाँ बॉडी में इश्यूज थे वहां पे आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, राइट। रिमेन पॉजिटिव। सी, एंजल आपसे ये कहना चाह रहे हैं, रिमेन पॉजिटिव गाइस। कंटेनमेंट आप फील खुद ही के अंदर अगर आप कंटेनमेंट फील करने लग गए हो, या फिर अगर आप उस पोजीशन में आ रहे हो गाइस, देन यू स्टिल हैव टू रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव रहना सीखोगे या जो पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखोगे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंग्स विल अट्रैक्ट, राइट। टेम्प्ट नहीं होना है। One more. Okay. See, perfect timing. See, this is the perfect timing. As I said that abundance is coming, guys. Abundance is coming. आपकी biggest thing is going to enter in your life, and that is abundance, guys. Abundance आ रही है, पर्सनल लाइफ में abundance आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ में abundance आ रही है, पार्टनरशिप में abundance आ रही है, मैरिड लाइफ में abundance आ रही है। ईच एंड एवरी पोजीशन जो है वहां पे abundance आ रही है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है गाइस। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। एज आई सेड दैट कि ये मुझे बहुत क्लोज लग रहा है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ गाइस, so 7 number is significant, 7 weeks 7 months is significant, 6 weeks 6 months and 6 days as well, 6 days as well guys, and 7 weeks 7 days as well, and 10 days 10 months 10 week, right। जो अब 10 months में इसलिए बोल रही हूँ, 7 months में इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप इस पोजीशन में नहीं हो जहाँ आप कंटेनमेंट फील नहीं कर रहे हो, सो जब आप अपने अंदर कंटेनमेंट फील करोगे, अपनी सिचुएशन के साथ कंटेनमेंट फील करोगे, जब अपनी सिचुएशन के साथ कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री लाइफ फील करोगे, देन वो उतना तो वो डिले होता जाएगा, राइट। अब आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो ना, फॉरवर्ड मूवमेंट में। तो जैसे ही हम उस पोजीशन में आ जाओगे, automatically that person and that thing will enter in your life. This is a biggest person or biggest thing जहाँ आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो रही है, शाइन हो रही है गाइस। एंड 10 number is significant, 4 number is significant, 6 number is significant, 7 number is significant for you guys. I hope आपको कलेक्टिव ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।